नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखो तो आपकी हथेली यहाँ पे एक चौकोर किस्म की हथेली है। इसका मतलब है व्यक्ति कर्मशील है, कर्म में भाग्य से ज्यादा विश्वास करने वाला है। ये व्यक्ति जानते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमारा भाग्य का निर्माण होगा। ये निश्चित तौर पे है। दूसरी बात, अगर इस हथेली की खासियत मैं देखता हूं तो हथेली की जो रंगत है वो प्राकृतिक है, नेचुरल और बहुत शानदार है। अगर आप हथेली को देखते हैं तो आपके आंखों को सुकून मिल रहा है। इसका मतलब है इनका ऑरा मंडल बहुत स्ट्रांग है और आगे चलकर ये चीजें इनके आभा मंडल को दिव्य बना रही है और कहीं ना कहीं इनका भाग्य इनका साथ देने वाला है, चाहे अभी कैसी भी स्थिति बनी हुई हो। तीसरी बात, अगर इस हथेली में मैं देखूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीजें इस हथेली में है, इसलिए पहले मैं इनको बता रहा हूं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये इनकी हृदय रेखा है, बिल्कुल शानदार किस्म किस्म की। यहां पे देखेंगे तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है जो कर्व ले रही है और यहाँ पे चंद्रमा को देखती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो ये आपकी जीवन की लकीर है और यहां से निकल करके जो जा रही है ये आपकी करियर और धन की रेखा है, भाग्य की लकीर। और ये सब मिलकर यहाँ पे एक शानदार और भव्य चिन्ह बना रहे हैं जिसको एम की आकृति कहते हैं, अंग्रेजी का एम। इसका निश्चित तौर पे मतलब है, जितना तक मैं जानता हूं, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं अगर देखूं तो जिनके इनके जो पंच तत्व हैं, जिनको पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, इनके शरीर के जो 114 चक्रों में अष्टाचक्र हैं, जो नव द्वार हैं, पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा रहने वाली है। इनके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं। इनको भगवान शंकर की शरणागति जाना चाहिए और जिन जो इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो मां भगवती हैं। जितना ज्यादा ये भगवती की शरणागति जाएंगे, जीवन में हर प्रकार की ऊर्जा इनको मिलती जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो। और मैं निश्चित तौर पे इनकी हथेली को देख के कह सकता हूं, अगर ये ज्योतिषीय नियमों का पालन करते हैं, विशेष करके योग खंड का, और मैं दो शानदार योगिक क्रियाएं आपको जरूर दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। आप करके देखिएगा, जितना उसमें आप प्रवीण होते जाएंगे आपके अंदर इस प्रकार की ताकत आएगी कि आप अपने क्षेत्र में बादशाही हासिल करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपना विश्वास कितना रहेगा, क्या विधि से आप कर पाएंगे, क्या आप अपने समय का ध्यान रखेंगे, क्या समर्पण रहेगा, उसके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी। ठीक है ना, चीजों का जो है आवरण होगा। अब एक चीज और देखिएगा इनकी हथेली में जो बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ। अगर अभी नहीं मिल रहा है इनको तो इनको अपनी चीजों को जागृत करना है। इतना बड़ा राजयोग शायद ही किसी व्यक्ति की हथेली में बनता है। यहां पे देखेंगे ये हमारी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम आचार्य देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। और हमारे शरीर जिन तत्वों से बना है उसमें सबसे बड़ा तत्व होता है आकाश तत्व। ये हमारे जीवन में स्पेस को दिखाता है। देखिए, हमारे जैसे किसी भी चीज में जितना स्पेस होगा ना उतनी ही चीजों को हम उसके अंदर भर सकते हैं।
हर व्यक्ति को स्पेस चाहिए। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो आप कर कुछ नहीं पाएंगे। तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा स्पेस देता है, एक जगह देता है, एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता है। अगर आपने इस चीज को जागृत कर लिया तो ये आपके जीवन में एक प्लेटफॉर्म देता है आपको, और ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है, ऐसा स्पेस देता है कि उस स्पेस में जाते ही आप अपने जीवन का वो अमृत योग प्राप्त करते हैं, जिसको बहुत दुर्लभ योग कहा गया है और बहुत दुर्लभ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। अब यहां पे क्यों कह रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा इनकी हथेली को। ठीक, अब यहां से देखिएगा यूं है, यहां से भी देखिएगा यूं बन रहा है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से इनकी हथेली में ये स्पष्ट रूप से यहां पे बना हुआ है। अभी धीरे धीरे और भी पुष्ट होता है, और ये है राजयोग, राज चिन्ह इसको कहते हैं। अब राज चिन्ह के बारे में मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। हमारा जो हस्तरेखा का मूल शास्त्र है, जिसको हस्तरेखा विज्ञान का मूल शास्त्र कहते हैं, सामुद्रिक विज्ञान, उसमें इस चिन्ह के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जनने प्रबल्ले यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिस व्यक्ति के जन्म के समय राजयोग चल रहा होता है ना, जब उसका भाग्योदय का समय होता है तो उसकी हाथ की रेखाएं परिवर्तित होनी शुरू हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती हैं लकीरों से, और उन आकृतियों में मुख्य ग्रहों पर जो है राज चिन्ह अवतरित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, और निश्चित तौर पे जो है इसका लाभ व्यक्ति को मिलता है। अब ये गुरु पर्वत पर है तो देखिएगा गुरु का फल इसमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छा माना गया है। इनकी समझ और नॉलेज बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस फील्ड में इन्होंने पढ़ाई की हो उसकी भरपूर नॉलेज आप रखेंगे, और कहीं ना कहीं अगर आप अपने लक्ष्य की और एकाग्रता बढ़ाएं, मेहनत को दुगनी करें, तो एक बहुत अच्छे पद पर भी आप काम करेंगे। अगर आपने सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है अपने लक्ष्य बनाया हुआ है, या हो सकता है चले भी गए हों, ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन, अगर हायर लेवल जॉब ना हो, कोई राजनीति में हो, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छा खासा मंत्रालय मिलता है इससे, बृहस्पति से संबंधित, और बहुत अच्छी पोजीशन ऐसे लोगों को मिल जाती है। ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे ऊपरी मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है जमीन जायदाद से भी आपको अपने जीवन काल में आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये भी इस चीज को निश्चित रूप से बता रहा है। अब यहीं पे नहीं रुक रहा है, जरा देखें इनके इसी पर्वत पे देखते हैं, और फिर मैं उस हिसाब से जो है आगे बढ़ता हूं चीजों में। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये न कहें कि गुरुजी क्या चित्र बना रहे हैं, मैं पहले ही दिखा रहा हूं। ठीक है ना, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा और ये देखिएगा, एक शानदार जो है वर्ग का चिन्ह इनकी हथेली में अभी पुष्ट होने को तैयार है। चाहे अभी प्रमाण दे रहा हो, नहीं दे रहा हो, लेकिन 100% ये अपना परिणाम देगा। अगर आप इस चिन्ह के कहे हुए स्तर पे जाएंगे तो 100% ये प्रमाण देगा। अब यहां पे देखिएगा क्या होता है कि ये व्यक्ति को कुशल प्रशासक बनाते हैं। चाहे ऐसे व्यक्तियों ने जो है साधारण घराने में जन्म लिया हो, तो भी ऐसे लोग अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में या समाज में जो है सम्मान पाते हैं। विशेषकर आपने देखा होगा कि जैसे आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, या बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र है, शिक्षा का है, इंजीनियरिंग का है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है, या कानून का है, कुछ मामलों में राजनीति का है। राजनीति में
इन्हीं क्षेत्रों में जो है इनको काम मिलता है और ये लोग कामयाबी के स्तर को छूते हैं। और यहां पे बृहस्पति भी देखेंगे तो शानदार अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा एक चिन्ह और देखिएगा, यहां पे एक चिन्ह और बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है, अभी पूरा नहीं बना लेकिन 100% बनेगा। ये आने वाले समय के लिए ये चिन्ह बहुत अच्छा है। अब ये बन रहा है मत्स्य चिन्ह, मछली का चिन्ह। और इसके बारे में पहले मैं इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ में जो लिखा है वो बताता हूं। पौराणिक ग्रंथ इसके बारे में कहता है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये पुष्ट और सुंदर होता है मछली का चिन्ह, कर्म सिद्धिश्च जायते, ये व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है, माने सफल होता है। धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो, आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की अच्छी खासी मजबूत रहती है। बहुपुत्रो न संशयो, ठीक है ना, चाहे गोद लिया हुआ संतान हो लेकिन उसका सुख मिलता है, स्त्री का सुख मिलता है। और दूसरी बात, ये जैसे ही अपने प्रभाव में आता है, अभी उतना प्रभाव में नहीं है लेकिन आता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो एक नंबर का बिजनेसमैन ये बनाएगा ही। अच्छा खासा एनालिसिस पावर आपको देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को ये बढ़ाएगा और जीवन में दार्शनिकता देगा। देखिएगा दोस्तों, एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं, मछली का चिन्ह आपकी हथेली में स्पष्ट अगर हो, बहुत स्पष्ट, ये तो इतना स्पष्ट नहीं है लेकिन बनेगा, ये अच्छी चीज है कि हाथ में है और बनेगा, स्पष्ट होगा ये। क्योंकि हथेली में रेखाएं परिवर्तन करती हैं, ग्रह परिवर्तन करते हैं। ऐसे बात नहीं कि एक साल आपने हथेली का विश्लेषण कर लिया तो वो पूरे जन्म तक चलेगा, नहीं। हथेलियों में हर चीज में हर रेखाएं परिवर्तन करेंगी। हथेली की जो ग्रह हैं, पर्वत हैं, वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तनशील हैं। कोई भी जो है रुका हुआ चीज नहीं है, हथेली निरंतर परिवर्तनशील होती है। इसीलिए एक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए या व्यक्ति को चाहिए कि अपनी हथेलियों को वो चाहे खुद देखे या किसी से विश्लेषण करवाए, हर साल उसका विश्लेषण जरूर करवाए। बात करते हैं मछली के चिन्ह का। ये मछली का चिन्ह किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत बढ़ा देता है और हथेली के जिस पर्वत पर बनता है उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ाकर व्यक्ति के अंदर उनके गुणों को देता है। और चीजों की बात करेंगे, पहले एक और दुर्लभ चिन्ह को देख लेते हैं। बड़े दुर्लभ चिन्ह है इस हथेली में। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो है इनकी हथेली में एक चिन्ह बन रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं, ये चिन्ह बन रहा है इनकी हथेली में, इस चिन्ह को कहते हैं ये। अब ये देखो, ये वैसे तो पद्म का चिन्ह इसको कहेंगे, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आगे ये पद्म का चिन्ह ही बनेगा, मछली का चिन्ह नहीं बनेगा, ठीक है ना। और पद्म के चिन्ह के बारे में क्या लिखा गया है वो तो मैंने बता दिया है। अब केतु पे है, ये केतु है अध्यात्म का कारक, रिसर्च का कारक, धर्म का कारक और मोक्ष का कारक और आपके कलेक्टिव कर्माज का कारक। यहां पे भी जो अच्छा चिन्ह बनता है ना, ये निश्चित तौर पे बताता है कि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं और इसी के कारण इस जन्म में इस व्यक्ति को एक अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी और एक अच्छा खासा धन ये व्यक्ति प्राप्त करेगा, ठीक। दूसरी बात, अब इसमें केतु का प्रभाव पड़ रहा है इसलिए मैंने बोला। अब यहां पे देखो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन चंद्रमा अभी क्या है, पूरी तरह से जो है ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा असंतुलित है। लेकिन जैसे ही संतुलित होगा क्या होगा, पहले भी अगर संतुलित रहा होगा, ये चिन्ह रहा होगा, ये चीजें इनके साथ हुई होंगी। ये जातक को यात्राएं बहुत ज्यादा करवाती हैं, विदेशों की यात्राएं ज्यादा होती हैं और धन संपत्ति जो है बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा व्यक्ति अर्जित करता ही करता है, क्योंकि कर्मशील है ना, करता है, यात्रा का कारक है और जो है
धर्म का कारक है और धन संपत्ति का कारक है, तो ये चंद्रमा के कारण यहां पे दिखाई दे रहा है। अब शुक्र को क्या कहते हैं? लग्जरी। शुक्र को क्या कहते हैं? भोग, ग्लैमर, चकाचौंध। ठीक है ना? मैरिटल लाइफ का भी मालिक यही है। अब शुक्र का भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे ये आपकी जीवन में लग्जरी को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। जीवन में एक से बढ़कर एक लग्जरियस आइटम आपके पास रहेगी। दुनिया की महंगी से महंगी चीजें इनके पास देखी जाएगी। दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, महंगे से महंगे पहनने के ब्रांडेड कपड़े, ये वही लोग होते हैं जो जब कमीज भी पहनते हैं ना या शर्ट पहनते हैं ना, तो टैग देख के पहनते हैं कि किस कंपनी का है, क्या ब्रांड इसकी है। और एक से एक अच्छी चीजें ऐसे लोगों के पास मौजूद होती हैं। साथ में ये लव रोमांस के मामले में भी ऐसे लोगों की फीलिंग हाई करवाता है। तो यहां पे इस प्रकार की चीजें यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रही, इतनी सारी बेहतरीन चीजें। अब ये देख कहां रहा है? शनि को, मानी आगे चलकर धन में बहुत अच्छी वृद्धि यहां पे दिखाई दे रही है। अगर मान लो आप जो है राजनीति के क्षेत्र में हो, जो सरकारी नौकरी इससे संबंधित क्षेत्र में मैंने बता दिया, और व्यापार के क्षेत्र में हो तो निश्चित तौर पे मैंने बता दिया। अगर राजनीति के क्षेत्र में हो तो 4 ग्रह देखे जाते हैं। इनका प्रभाव पड़ने से 4 ग्रह में एक ग्रह कमजोर भी हो ना, तो भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में सफलता पाता है। अब यहां पे देखेंगे सबसे पहले मंगल। दोनों मंगल इनके बहुत अच्छे हैं। पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा जीवन में, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। जो भी इनसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन यहां पे देखेंगे तो ये ज्यादा बढ़ रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी आपके अंदर हावी रह सकता है, और इसके कारण मंगल से संबंधित स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। चश्मा वगैरह पहन लेना, लग जाना, आंखों की कमी, कई बार ब्लड प्रेशर की भी कमी दे देता है ये। ठीक है ना? तो इस प्रकार की चीजें ही दे सकता है, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज्यादा हावी ये दे सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका जो है उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। बहरहाल राजनीति के लिए ये आपके जीवन में बहुत अच्छा है। अब देव गुरु बृहस्पति दूसरा ग्रह माना गया है राजनीति के लिए। अब इसमें ये कैसा भी हो, लेकिन क्या है कि इसमें चिन्ह बहुत अच्छे बने हैं, तो राजनीति के लिए ये भी जो है 100% आपके लिए चीजें दे रहा है। अगर होंगे तो उसमें आगे जाके बड़ी सफलता आपको मिलेगी, और इन्हीं से संबंधित विभागों में, मंत्रालयों में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना? शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, आईटी जो होता है, शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून और राजनीति। ठीक। अब यहां पे देखेंगे तो ये बेहतरीन स्थिति में भी है। ठीक। तो क्या कर रहा है? सुंदर पुष्टतालीय श्रेष्ठ जातक स्वयं उन्नति तो जीवन में करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमानी रहेंगे, अच्छे खासे विद्वान व्यक्ति रहेंगे, लेकिन न्यायप्रिय, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। देखिएगा किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर देव गुरु बृहस्पति इस प्रकार से होता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, जीवन में अपार मान सम्मान इन लोगों को मिलता ही मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो ये नहीं कहूंगा जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं 100% आएंगी, कभी कभी ज्यादा आएंगी, और कुछ दिनों में कुछ दिन ये आपको खूब जो है परेशान भी करेंगे। ठीक है ना? इतना परेशान करेंगे कि जिसको कह नहीं सकते, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, अनिष्टता से आप बच जाएंगे, ये कह रहा है। राजनीति की बात के लिए थोड़ा इसका झुकाव इस तरफ है, उस पे भी आते हैं। पहले चलते हैं तीसरा,
सूर्य आपका बहुत खराब है। जिस प्रकार से चीज़ों को उभर कर आना चाहिए था, निखर के आना चाहिए था, उस तरह से चीज़ें उभर करके, निखर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। चौथा है चंद्रमा। अब चंद्रमा देखें थोड़ा आपका यहाँ पे वीक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 18 महीने तक या 2 वर्षों तक अभी चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। कई बार हो सकता है आपका मन गड़बड़ रहे। कई बार हो सकता है ये आपको मानसिक परेशानी दे। कई बार हो सकता है आप भावुक बहुत ज्यादा हो जाएं या इमोशनली परेशान हो जाएं। इसके कारण कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है। काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और इस 2 वर्षों तक आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? कहीं ना कहीं जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रह सकता है या उसकी प्रॉब्लम रह सकती है। माँ को लेके या तो चिंता रह सकती है, या तो उनके साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। थोड़ा नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, ये ज्यादा खराब नहीं होने देना है, क्योंकि ये तन मन धन तीनों का कारक है। इसके कारण तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे में व्यक्ति बेवजह जो है जिसको कहते हैं ना कि विलेन बन जाता है। और कई बार 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 एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, कैश और बरकत की कमी होना, ये बहुत सारी, या पढ़ाई में लिखाया लगाया गया पैसा का वसूल न होना। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। जो मर्जी सीख ले, ठीक है ना, उसको मंडी में, उसको बाजार में उतार नहीं पाता है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। ठीक, अपनी ही बदौलत सब कुछ पाने वाले लोगों में से आप एक हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यार, थोड़ा सा जो है मुझे राहु की स्थितियां यहाँ पे लग रही है। अब ये देखो, यहाँ से रेखा भी जा रही है, इस पे मिल रही है, और देवगुरु बृहस्पति भी शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गुणा का चिन्ह बन रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करने की ये कोशिश करता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग कभी कभी मिल नहीं पाता है, या परिवार को लेके या जो है कुटुंब को लेके ये चिंताएं भी देता है। ये अगर बीच में आ जाए तो राहु खराब होता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, एकाएक उसमें ये अड़चने देना शुरू कर लेता है। कई बार ये बुद्धि को भटका लेता है। कई बार आज ये मंत्रालय है, कल वो मंत्रालय है, आज ये विभाग है, कल वो विभाग है, आज ये व्यापार कर रहे हैं, कल वो व्यापार कर रहे हैं, आज ये नौकरी कर रहे हैं, कल वो नौकरी कर रहे हैं। किसी में जो है अस्थायित्व तो नहीं देता है ये। ठीक। दूसरी बात, धन का नुकसान। तीसरी बात, कर्जे में आना। चौथी बात, बेवजह का जो है किसी कोर्ट केस में फंस जाना। चौथी बात, मैंने जो देखा है, या तो अपना या परिवार में ब्लड से रिलेशन किसी का भी जब ये आता है तो ऑपरेशन वगैरह भी कराता है। चौथी बात, ये रहस्यमय बीमारी भी देता है। घुटने में दर्द तो हो रहा है लेकिन चेकअप कराए कुछ है ही नहीं, दर्द है दवाइयां नहीं लग रही हैं, इस प्रकार की चीजें भी देता है। तो यहाँ पे राव से भी थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है, और खास करके दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा सा आपको जो है सजग रहने की भी यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। वैसे हथेली बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे अगर भाग्य स्थान को देखें, आप कामयाबी तो पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी जरूर करना पड़ेगा।
यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर हमेशा उभरने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी उंगली को देखते हैं तो धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी। थोड़ा यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी। ज्यादा उन्नति जन्म स्थान से दूर जाकर यहाँ पे दिखाई दे रही है। धन के लिए और डेवलपमेंट के लिए आपकी जो है जीवन रेखा बहुत अच्छी है। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो एक कर्व लेके आगे बढ़ रही है। यात्राएं अच्छी करवाएगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, आप क्रिएटिव रहेंगे। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कल्पनाएं भी आप बहुत ज्यादा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा बहुत अच्छी है और इन दोनों की तरफ देख रहा है। देवगुरु बृहस्पति का और शनि का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। भावुकता रहेगी, दयालु व्यक्तित्व जरूर रहेगा और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपकी सोच सकारात्मक स्थिति को दिखा रही है और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इस रेखा पे गुरु का, देव गुरु आचार्य बृहस्पति जी का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हमेशा बनी रहेगी। वहीं देखेंगे तो कर्म स्थान और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे ये चीज स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वहीं देखेंगे तो हम ये आपका जो है करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। या तो शादी होने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार हुआ होगा, या तो 35वें वर्ष के बाद आपकी स्थिति में बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। और एक चीज और है, या तो जीवन काल के 42वें वर्ष के मिडिल से आपके जीवन में अच्छा खासा जो है कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर आप इस एज तक पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो बहुत अच्छा है आपके लिए आगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में एक शानदार योग बन रहा है। आगे चलकर ये बता रहा है अचानक आपको जीवन में बड़ी तरक्की मिल सकती है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप जीवन में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रह सकती है। इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। खासकर धन के लिए ये अच्छा दिखा रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम बात करें आपकी शुक्र की, शुक्र आपका बहुत शानदार है और देखिएगा कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित ही आपके अपने जीवन में तेजस्वी होंगे। आपका व्यक्तित्व भी बहुत शानदार रहेगा। सुंदरता, आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत इसके कारण आपके जीवन में रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहेगा। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ग्लैमर और चकाचौंध आपको ज्यादा भाएगा। यहाँ पे शुक्र बेहतरीन स्थिति में है। हमने मंगल की पहले ही बात कर ली है, हमने देवगुरु बृहस्पति की बात कर ली है। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये उभरा हुआ है।
थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन कभी-कभी इसके कारण बेवजह की चिंताएं रह सकती है या ऐसी वजहें ये बना सकता है जो जीवन में तनाव दे। नौकरी चाकरी में कभी कभार ये अड़चने दे सकता है, कभी लग सकता है भाग्य थोड़ा धोखा दे रहा है, ठीक है ना? और सुबह उठने में आलस्य दे सकता है। तो इसके लिए मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको विशेष प्रकार से करिएगा। सूर्य की हमने वैसे बात कर ली है, लेकिन सूर्य आपका बहुत वीक है, इसको ठीक करना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर वास्तव में आप बहुत ऊंचे स्तर को जाना चाहते हैं। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी चेहरे की, क्योंकि ये त्वचा का मालिक है। और कहीं ना कहीं जो है वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप जो है एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। चंद्रमा की हमने वैसे बात कर ली है, चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी। देखिएगा, आपकी हथेली में जो भी बेहतरीन योग बन रहे हैं, जो भी अद्भुत योग बन रहे हैं, उसके लिए दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जो है आपकी हथेली में राहु की स्थिति है, ये बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकती है। दूसरी आपकी हथेली में जो है शनि का बहुत ज्यादा असंतुलित होना। और तीसरा आपकी हथेली में चंद्रमा का असंतुलित होना यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इनका प्रभाव आपके जीवन पर शारीरिक, मानसिक रूप से रह सकता है और कहीं ना कहीं कार्य और आर्थिक रूप से भी रह सकता है, सामाजिक रूप से भी रह सकता है। इन सबको ठीक करने के लिए मैं शानदार उपाय आपको दे रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और थोड़ा चंद्रमा का उपाय भी दे रहा हूं मैं। और सूर्य उपासना आपको जरूर करनी होगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।